प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो संदेश है वो अंत समय के बाद की बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। वचन में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है और बाइबल अगर ऐसी बातें बोलती है तो वो बात सच है। एक एक बात बाइबल की सच है, एक एक बात सच है। अगर लिखा है अंत होगा तो होगा, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अंत के बाद हमारा क्या होगा? अंत होने के बाद कौन कहाँ पर होगा? आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और बहुत गहराई से आप इस बात को सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है और कैसा बनाने का प्रयास करता है। बहुत गंभीर संदेश है ये और एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आज आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि संसार का अंत जब होगा उसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हमारे पास एक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल, पवित्र बाइबल, धर्मशास्त्र, परमेश्वर का वचन, धार्मिक पुस्तक। ये हमें रास्ता दिखाती है। ये बाइबल ही हमें रास्ता दिखाती है। अगर हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसी के अनुसार करेंगे तो हम सही जगह पहुंचेंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे जो इसमें लिखा है, जब पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से, तो फिर हम दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे। तो आज हम इन दोनों बातों को देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, इसे मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरा संदेश सुन के इसे शेयर कीजिए, नए लोगों तक भेजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि 7 वर्ष की आयु में कौन राजा बना था? 7 वर्ष की आयु में कौन राजा बना था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये राजाओं की पुस्तक में इसका जिक्र है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरा दर्शन है सब जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस बात को आपके सामने रख रहा हूं और मैं जानता हूं कि हर एक बात का एक समय है, हर एक काम का एक अवसर है जो आकाश के नीचे होती है। तो वो समय, वो अवसर कब है, वो तो भविष्य के गर्भ में है। ना मैं जानता ना आप जानते, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर जो काम हमें सौंपता है उसे पूरा जरूर करता है। तो प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना करते रहिए। यदि परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस दर्शन के बारे में, तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने 2 बातें आपके सामने रखी हैं, एक तो हमें ज़मीन की ज़रूरत है, दूसरे धन की ज़रूरत है, ताकि हम जल्द से जल्द इस दर्शन को पूरा करने के लिए अग्रसर हो सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम इन बातों को जाने, समझे और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के हृदय को खोल देना प्रभु जी, समझ को खोल देना, हृदय की गुड़ाई करना, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हजारों गुना फल लेकर आए। बहुत से लोग प्रभु जी मुझे मैसेज करते हैं, बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, अपने लिए प्रार्थनाएं कराते हैं। अब तक मैंने जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना की उनके जीवन में अद्भुत काम करना प्रभु जी, दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर देना प्रभु। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर भी मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटी और बुरी बीमारी हर एक घर से दूर कर प्रभु जी। तलाक की समस्याओं को दूर कर
और प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और अगर इन प्रार्थना का जवाब परमेश्वर दे रहा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि जो प्रार्थना हमारे लिए की गई परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि नई पृथ्वी के अधिकारी कौन होंगे, क्योंकि अगर वचन में हम पढ़ते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक नई पृथ्वी और एक नए आकाश की सृष्टि परमेश्वर करेगा, वो बनाकर हमको देगा, ये वचन में लिखा है। आइए सबसे पहले उस वचन को पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये वचन है दूसरा पतरस 3 अध्याय 8 पद से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा है, 8 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और आगे लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तो क्यों छाती पीटेंगे, ये विषय अलग है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर सुनिएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आने में देर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो धीरज धरे हुआ है, और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। क्योंकि यह 9 पद हमें इस बात को स्पष्ट कर देता है। दोबारा से पढ़ के बताता हूँ। यहाँ लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु चाहता है सब लोग बचाए जाए। किसी के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि लोग नरक में या अधोलोक में डाले जाए। कौन अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना चाहता है? हम तो उसकी संतान ही है ना, तो वो हमें बचाना चाहता है, इसलिए वो धीरज धरे हुआ है। आगे देखते हैं 10 पद में, परंतु प्रभु का दिन चोर की ना आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी भी जल जाएगी और इस पर जो भी काम है वो सब जल जाएंगे। और आगे लिखा है, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 12 आयत में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी परमेश्वर हमको देने जा रहा है। तो उस नई पृथ्वी में कौन होगा, ये सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब भी बाइबल ही हमें देती है, और अगर हम वैसा करना शुरू कर दें जैसा बाइबल हमें बताती है, तो निश्चित तौर पर 100% हम इस नई पृथ्वी के अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि उसमें धार्मिकता वास करेगी। ये नहीं लिखा, यहाँ पर ये नहीं लिखा धर्मी वास करेंगे, या पास्टर वास करेंगे, या इजरायली वास करेंगे, या यहूदी वास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा। धार्मिकता वास करेगी। तो ये धार्मिकता क्या है? कौन है ये धार्मिक लोग जो यहाँ पर वास करेंगे? क्या है उनकी विशेषता जो इस नई पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे, उस पर अधिकार रख लेंगे, उस पर रहेंगे? तो इस विषय पर आज हम गौर करेंगे। और उसके बाद 14 जो आयत है उसको मैं आखिर में जाकर पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है सारी बातें। आइए देखते हैं कौन लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे, इस नई पृथ्वी के अधिकारी हो जाएंगे। सबसे पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार देखेंगे 5 अध्याय, और उसके 5 पद को जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी पर चेलों को आज्ञाएं दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देते हुए क्या कहते हैं? 5 अध्याय के 5 पद में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस बात में बड़ा भेद है कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन सी पृथ्वी?
वो नई पृथ्वी जिसके विषय में पतरस ने एक दर्शन देखा और पतरस ने एक प्रकाशन हमको दिया है कि नई पृथ्वी, एक नया आकाश हमको दिया जाएगा। तो कौन लोग उसमें वास करेंगे? मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि अंत के बाद कौन कहां पर होगा। हम नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे या हम फिर अधोलोक या नरक में चले जाएंगे। तो स्पष्ट रीति से यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, वो कहते हैं कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कठोर लोग नहीं होंगे, घमंडी नहीं होंगे, क्रोध करने वाले नहीं होंगे। जो नम्र लोग हैं वही उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, ये वायदा है, ये वाचा है प्रभु यीशु मसीह की। और वो कहता है कि नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमें क्या करना है? हमें नम्रता से अपने जीवन को व्यतीत करना है, नम्रता से। और हम जानते हैं कि नम्र लोग जो होते हैं वो हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, परेशानी को सह लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ हमारा प्रभु खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात हमने देखी है कि नम्र लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यही बात हम पीछे चल के देखते हैं भजन संहिता 37 अध्याय में, भजन संहिता 37, और जब हम उसका पढ़ते हैं 11 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। यहां पर पूरा शब्द लिखा है। यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन यहां पर राजा दाऊद लिखते हैं 11 पद में कि परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। छोटी मोटी शांति नहीं, थोड़ी देर की शांति नहीं, वक्ती शांति नहीं, बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। कहां पर? उस नई पृथ्वी पर। कौन लोग? नम्र लोग, जो अपने आप को पोलाइट रखते हैं, हम्बल रहते हैं, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वो लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, अन्यथा और कोई भी नहीं। क्रोधित रहने वाला नहीं, घमंड करने वाला नहीं, कठोर मनुष्य नहीं, और ढीठ हटीले जो लोग हैं वो इस पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। वही हो सकता है जो नम्र है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है, इसी में देखेंगे भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 29 पद में, यहां पर लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी लोग, धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? अगर हम देखें उत्पत्ति 15 अध्याय में, तो वहां पर अब्राहिम बहुत गिल्टी फील कर रहा अंदर, और परमेश्वर से कहता है, क्या मेरे पास कोई मेरी अपनी संतान नहीं होगी? क्या ये दमिश्की ही मेरा वारिस होगा? तब परमेश्वर ने उससे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। उत्पत्ति 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि तू तारागण को गिन सकता है, इनको गिन ले, मैं तेरा वंश ऐसा ही करूंगा। और लिखा है 15 के 6 पद में, 15 के 6 पद में लिखा है कि अब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेके धर्म गिना। धर्म मतलब विश्वास, धर्मी मतलब विश्वासी। तो विश्वासी लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धर्म मतलब विश्वास, धर्मी मतलब विश्वासी, ठीक है। और धार्मिकता मतलब विश्वास करने वाले लोग, जैसे कि हमने दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13 पद में लिखा है कि उस पृथ्वी पर धार्मिकता वास करेगी, यानी कि विश्वासी लोगों के एक जमघट होगा वहाँ पर, वो लोग वहाँ पर वास करेंगे। तो यहाँ लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे, सदा बसे रहेंगे। पहला बात हमने देखी, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे नई पृथ्वी के। दूसरी बात, धर्मी लोग उस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तीसरी बात हम देखेंगे इसके 9 पद में, जब हम देखते हैं भजन संहिता 37 अध्याय और इसके 9 पद में, तो वहां देखिए क्या लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाट जोने का मतलब है इंतजार करना, वेट करना। हम वेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु आए और हमको लेकर जाए। क्या हम उसके लिए तैयार हैं?
उसके लिए पहला काम हमें नम्र बनना पड़ेगा, दूसरा काम हमें धर्मी बनना पड़ेगा। तीसरी चीज यहाँ पर लिखी है, 9 पद को मैं पढ़ के दोबारा से बताता हूँ। लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या हम परमेश्वर की बाट जो रहे या हम दूसरे कामों में व्यस्त हैं, संसारिक कामों में व्यस्त हैं और ऐसे कामों में लिप्त हो गए हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। हमें परमेश्वर की बाट जोते रहना चाहिए। कैसे? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, प्रार्थनाएं करते रहें और जितना हो सके परमेश्वर की नज़दीकी में रहे। वही लोग हैं जो ऐसा करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है कि परमेश्वर की बाट जोने वाले लोग। यही बात हम 34 पद में भी पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 अध्याय के 34 पद में यह लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग में बना रहे। मार्ग में बना रहे। चौथी बात, जो परमेश्वर के मार्ग में बना रहता है, और लिखा है आगे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। चौथी बात हमने क्या देखी है? जो उसके मार्ग में बना रहता है। पहली बात जो नम्र है, दूसरी बात जो धर्मी है, तीसरी बात जो उसकी बाट जोते हैं, चौथी बात जो उसके मार्ग में बने रहते हैं। यानी कि समय आया, जरूरत पड़ गई तो परमेश्वर के पास आ गए, नहीं तो फिर हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं जैसा मर्जी। हम परमेश्वर को एटीएम कार्ड की तरह यूज करते हैं। जब पैसे की जरूरत पड़ी तो एटीएम कार्ड को ले गए और पैसे निकाले और उसको रख दिया कहीं पर भी। हम ऐसे यूज करते हैं परमेश्वर को। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो उसके मार्ग में बना रहता है वही उस नई पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। आखिर में एक पद और देखेंगे, कौन लोग हैं जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसी में है 22 आयत, लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नाश किए जाएंगे। जो उससे आशीष पाते हैं, अपने हाथों को उठा के कहिए कि मैंने परमेश्वर से आशीष पाई है। और ध्यान रखिए, आशीष धन को नहीं कहते हैं। आशीष कहते हैं परमेश्वर के आशीर्वाद को, कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। हर प्रकार की का सुख, हर प्रकार का आनंद परमेश्वर जब हमें देता है। तो लिखा है कि क्योंकि उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नाश हो जाएंगे। वो लोग नाश हो जाएंगे जो श्रापित हैं। जो श्रापित है, श्राप के विषय में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है। इसके विषय में एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किन को कहता है कि श्रापित लोगों मेरे सामने से दूर हो जाओ। मैंने आज आपके सामने 5 बातें रखी हैं। पहली बात, जो नम्र लोग हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दूसरी बात, जो धर्मी है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तीसरी बात, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। चौथी बात, जो उसके मार्गों में बने रहते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और आखिरी बात, जो उससे आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ एक बात और जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आखिर में मैं एक वचन पढ़ूंगा, 2 पतरस 3 अध्याय और उसके 14 पद को। क्या करना है हमको, आइए देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो उस पतरस ने लिखी है। 14 पद में 8 से 13 तक मैंने पढ़ा था, वहाँ पर लिखा है कि कैसे कैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आकाश पृथ्वी सब नष्ट हो जाएंगे, सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जला दी जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, और फिर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमको देगा। फिर देखिए 14 पद में क्या कहता है। कहते हैं, इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमें निष्कलंक और निर्दोष ठहरना है, तभी हम नम्र बन सकते हैं, तभी हम धर्मी बन सकते हैं, तभी हम खुदा की परमेश्वर की बाट जो सकते हैं, तभी हम उसके मार्गों पर चल सकते हैं, निरंतर चल सकते हैं, तभी हम उससे आशीष पा सकते हैं। जब ये 2 बातें हमारे अंदर होंगी, निष्कलंक और निर्दोष। जब डैनियल नबी को शेर की मान में डाल दिया गया, राजा ने आकर उससे पूछा, हे परमेश्वर के जन, क्या
तुझे तेरे परमेश्वर ने बचाया? तब उसने आवाज़ की, हाँ राजा, मुझे बचा लिया गया है क्योंकि मैं तेरे सामने और परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम निष्कलंक और निर्दोष बन के जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, तब ये 5 बातें हमें उत्साहित करेंगी कि अब हम नई पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा बना, हमें निर्दोष और निष्कलंक बना प्रभु, ताकि जब ये पृथ्वी और ये आकाश नष्ट हो जाएं और नया पृथ्वी और नई पृथ्वी और नया आकाश हमें मिले, तो हम उस नई पृथ्वी के अधिकारी हों। हमें नम्र बना प्रभु, और प्रभु जी हमें धर्मी बना मेरे परमेश्वर। हमें प्रभु जी ऐसा बना कि हम तेरी बाट जो है, हमें ऐसा बना कि हम तेरे मार्गों पर चलते रहें, और हमें आशीर्वाद दे मेरे प्रभु, ताकि हम नई पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं। प्रभु हमारी कठोरता को, हमारे हठीलेपन को, ढीठपन को दूर कर हमें नम्र और दीन बना, निष्कलंक और निर्दोष बना प्रभु। हमें भी इतनी शक्ति बल सामर्थ दे ताकि हम अपने आप को सुधारें और एक ऐसा जीवन प्राप्त करें प्रभु जो तुझे ग्रहण योग्य हो। परमपिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर और हमें अपने लायक बना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर जरूर आपके जीवन में काम करेंगे और हम सब नई पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और हालेलुया 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 करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन 7 वर्ष की आयु में राजा बना था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा जो दर्शन है उसे पूरा करने मेरी मदद सहायता कीजिए। आगे आइए, क्योंकि समय बीतता चला जा रहा है और मैं जानता हूं ये काम ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। वो प्रतिज्ञा जो उसने की है उसे ज़रूर पूरा करेगा, जो दर्शन उसने दिया उसे वो ज़रूर पूरा करेगा। तो आगे आइए, हम सब मिलकर इस कार्य को ज़रूर पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और यदि आपके पास कोई टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए तैयार हो जाइए। ये 5 बातें आपके अंदर हों, मेरे अंदर हों, ताकि हम नई पृथ्वी के अधिकारी बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।